नमस्कार साथियों, हम लोग मलिक मोहम्मद जैसी जी के जीवन परिचय के बारे में पढ़ लिए थे। तो आज मानसरोवर खंड जो है, जो कि पद्मावत से लिया गया है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे तथा इसकी व्याख्या करेंगे। इसका पहले सारांश देख लेते हैं मानसरोवर खंड में क्या कहा गया है। तो एक बार पूर्णमासी के अवसर पर पद्मावती अपनी समय वयस्का सहेलियों के साथ मानसरोवर में स्नान करने गई। पद्मावती के अनिंद्य सौंदर्य को देखकर सरोवर भी मोहित हो गया। पद्मावती को साक्षी बनाकर सखियां जल में एक खेल खेलने लगी, जिसकी शर्त यह थी कि जो खेल में हार जाएगी वह अपना हार देगी। एक सखी उस खेल में प्रवीण न होने के कारण अपना हार खो बैठी और रोने लगी। सब सहेलियों ने डुबकियां लगाकर हार को खोजने का प्रयास किया। अंततः पद्मावती के चरण स्पर्श होते ही स्वयं को धन्य मानते हुए सरोवर ने हार ऊपर तैरा दिया, जिसे लेकर सभी प्रसन्न हो गई। तो ये आपका सारांश हो गया मानसरोवर खंड का। आइए व्याख्या कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। तो पद्यांश की व्याख्या वाले प्रश्न के उत्तर को हम कुछ प्रमुख खंडों में विभक्त कर लेते हैं। सर्वप्रथम हम संकेत लिखेंगे, फिर संदर्भ, फिर प्रश्न, फिर व्याख्या और फिर अंत में विशेष। ठीक है, ऐसे हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। अब इसका पहला जो है, एक दिवस पुण्यो तिथि आई, मानसरोवर चली नहाई। पद्मावत सब सखी बुलाई, जन फुलवार सभय चली आई। कोई चंपा कोई कुंद सहेली, कोई सुकेत करना रस बेली। कोई तुगलाल दर्शन राती, कोई सो बकावर बकुचन बिहसाती। कोई सुमौलसर पहुपावती, कोई जाही जूही सेवती। कोई सोन जरद ज्यों केसर, कोई सिंगार हार नागेसर। कोई कूजा सदबर्ग चबेली, कोई कदम सुरस रसबेली। चली सभय मालति संग, फूले कमल कमोद। बेती रहे गन गंधर्व, बास परम दामोद। तो इसका हम लोग संकेत लिख लेंगे, एक दिवस डॉट 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 करके परम दामोद तक। उसके बाद हम लोग संदर्भ देखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियाँ या दोहा तो नहीं है ये, तो दोहा है केवल चली सभय मालत संग, ये दोहा है आपका और ऊपर चौपाई है। तो सीधा हम लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियाँ पद्मावत के मानसरोवर खंड नामक शीर्षक से अवतरित है। इसके कवि हिंदी साहित्य के भक्ति काल के निर्गुण काव्यधारा के प्रेमाश्रयी शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। इसका प्रसंग हो जाएगा, पद्मावती सखियों के साथ पूर्णिमा के दिन मानसरोवर में स्नान करने जाती हैं। उसके साथ सखियां हैं। सखियां भांति भांति के पुष्पों के समान हैं। जैसी इसी प्रसंग को प्रस्तुत पंक्तियों में पल्लवित कर रहे हैं। तो इसकी व्याख्या देखने से पहले कुछ थोड़े शब्दार्थ देख लेते हैं। इसमें पुण्यों का अर्थ होगा पूर्णिमा, मानसरोवर का अर्थ तो मानसरोवर होगा, और केत मतलब केतकी। करना करना एक प्रकार का फूल है, ठीक है। गुलाल, गुलाल का अर्थ हो जाएगा गुलबहार का पुष्प। सुदर्शन, शुद्ध रूप सुदर्शन, श्वेत वर्ग का पुष्प। बकावरी, गुलब कावली, ठीक है, ये सब पुष्प के नाम हैं। बकुचन, गुच्छ। पहुपावती का अर्थ होगा पुष्प वाली। सेवती का अर्थ होगा श्वेत पटल। सोन जरद का अर्थ होगा सोन जूही। नागेसर का अर्थ होगा नाग केसर। पूजा का अर्थ होगा श्वेत वन्य गुलाब। सदबर्ग का अर्थ होगा गेंदा की जाति का एक पुष्प। कमल का अर्थ होगा कमल। कुमोद का अर्थ होगा कुमुदनी। वास का अर्थ होगा सुगंध। और परम दामोद का अर्थ होगा अपार आनंद। ठीक है, ये कुछ कठिन शब्दार्थ थे। अब हम लोग इसकी व्याख्या कर लेते हैं। तो एक दिवस पुण्य तिथि आई, एक दिन पूर्णिमा की तिथि आई और पद्मावती मानसरोवर में स्नान करने के लिए चली। पद्मावत सब सखी बुलाई के को बुलाया, उसने अपनी प्यारी सखियों को बुलाया। ये सखियां मानो फूलों से खिली फूलवारी के समान आई, अथवा फूलवारी मानो स्वयं उठकर चली आ रही है। ठीक है, इन सखियों में कोई चंपा, कोई कुंदकली, कोई केतकी, कोई करना तथा कोई रसबेल के पुष्पों की भांति थी। कोई गुलाल, कोई लाल, कोई सुदर्शन, कोई गुलब कावली के गुच्छों के समान थी। कोई मौलसरी के समान पुष्पों से भरी थी। कोई जाही, कोई जूही, कोई श्वेत पाटल, कोई सोन जूही, कोई केसर, कोई हरसिंगार, कोई नाग केसर, कोई श्वेत वन्य गुलाब, कोई सदवर्ग, कोई चमेली तथा कोई कदम्ब के समान कोमल लताएं जैसी थी। पद्मावती के साथ ये सखियां चल रही थी। वे ऐसा प्रतीत होती थी कि जैसे कमल के चारों ओर कुमुदनी खिल रही हों। गंधर्व रूपी भ्रमर उनके रूप रस का पान करने के लिए आनंद विभोर हो रहे थे। तो इसका विशेष देख लेते हैं। जायसी ने कवि परिपाटी के अनुसार पुष्पों के नामों की झड़ी लगा दी।
रीतकाल के कवियों में भी यही प्रवृत्ति पाई जाती है, जहाँ जायसी का प्रभाव स्पष्ट है। प्रस्तुत दोहे में कवि ने अवधी भाषा का प्रयोग किया है। इस काव्यांश में चौपाई तथा दोहा छंद का प्रयोग हुआ है, ये गलत है यहाँ पे। इस काव्यांश में चौपाई तथा दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। शब्द योजना आकर्षक, सार्थक एवं भावानुकूल है। तो ये आपका पहला चौपाई और दोहा कंप्लीट हो गया, इसकी व्याख्या हो गई है। धन्यवाद।